मुझे 12th क्लास में कोई आइडिया नहीं था कि नीट क्या होता है और डॉक्टर कैसे बना जाता है। मैं 12th में सिर्फ अपने बोर्ड्स पे फोकस कर रही थी और मैंने पूरा अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने बोर्ड्स दिए। कुछ मेरे दोस्तों ने नीट का फॉर्म भर दिया था तो उनकी देखा दाखी में मैंने भी बस फॉर्म भर दिया विदाउट नोइंग कि नीट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था जानने में। बोर्ड्स होने के बाद बोर्ड्स का रिजल्ट आया तो उसमें अच्छी परसेंटेज आई, 96 या 95% मेरी आई थी। तो मैंने डीयू के फॉर्म्स भर दिए। मैंने सोचा डीयू में एडमिशन लूँगी, डीयू कॉलेजेस में जाऊँगी। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करने का मेरा था कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स करूँगी और मुझे अच्छे खासे कॉलेज भी अलॉट हो गए थे। अभी तो मुझे कॉलेज का नाम याद नहीं, लेकिन उसके बाद मैं नीट का एग्ज़ाम देने गई। मैंने बिना प्रिपरेशन के बस 2020 में नीट दे दिया था। मैं उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करके गई थी और वो देने के बाद मेरे मार्क्स आए थे 326 बिना किसी प्रिपरेशन के। और जब मैं वो एग्ज़ाम दे के आई और मैंने उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ डुएबल है और इसको मैं ज़रूर कर सकती हूँ। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो हेलो एवरीबडी, दिस इज स्नेहा खोकर। आई गेव नीट 2022 and I secured a All India rank of 4142 and currently I am a final year MBBS student at Lady Hardinge Medical College, Delhi. So I always wanted to share my NEET प्रिपरेशन, नीट सक्सेस स्टोरी। और मैंने ये वीडियो बहुत बार पहले भी बनाई है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी या जब तक मुझे कॉलेज भी अलॉट नहीं हुआ था मैंने तब भी ये वीडियो बनाई है। मैं हमेशा से ये चीज़ यूट्यूब पे डालना चाहती थी बट आई नेवर हैड द करेज और द कॉन्फिडेंस ये सब डालने का। बट अब फाइनली आई एम डूइंग इट। वैसे तो अब मेरा नीट यूजी दिए हुए बहुत टाइम हो गया एंड नीट पीजी काफ़ी पास आ गया है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने मेरा 2020 का नीट एग्ज़ाम दिया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो काफ़ी इजी सा लग रहा है, मतलब इजी नहीं, डुएबल लग रहा है कि मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया, मैंने आकाश ज्वाइन किया। और जब कोविड चल रहा था तो मेरा आकाश पूरा ऑनलाइन ही निकला। मैं एक भी दिन अपने इंस्टीट्यूट नहीं गई हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया, हमारे सारे टेस्ट भी ऑनलाइन होते थे। और क्योंकि मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर रही थी, अकेली थी, कोई ऐसे मेरे कांटेक्ट में नहीं था जो नीट की तैयारी करता हो या एज सच कोई रियल कंपटीशन का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने काफ़ी ऐसे चिल होके बड़ा आराम से बिना ज़्यादा टेस्ट दिए, बिना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, बस पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, बहुत सारी मैंने गलतियाँ करी, बहुत मेहनत भी करी थी, ऐसा नहीं थी कि मैंने मेहनत नहीं करी थी, पर ये सारी गलतियाँ जो थी ये मुझे बाद में पता चली। मेरा फर्स्ट ड्रॉप जो था वो घर पे ही निकल गया। मैंने घर पे अकेले ही पढ़ाई करी, अकेले ही मैं जब मन करता था तब टेस्ट दे देती थी, जब मन नहीं करता था तो टेस्ट नहीं देती थी। और ऐसे ही बस वो पूरा साल निकल गया। बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए जो मेन चीज़ होती है कि टेस्ट देना होता है, तुम्हें अपने आप को उस 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करना होता है कि उस 3 आवर्स की तुमको अपनी एक स्ट्रैटेजी पहले से बना के जानी होती है। तो दैट वॉज लैकिंग इन माई प्रिपरेशन। और जब मैं 2021 में नीट दे के आई थी तो आई न्यू कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करके आई, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। और जब मेरा रिजल्ट आया तो आई गॉट 526 और 530 मार्क्स, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। पर हाँ, उसमें इतना तो मुझे पता चल गया था कि अगर मैं एक साल तैयारी करके, जिसमें कि मेरी इतनी सारी गलती थी, जो कि मैंने ऑनलाइन तैयारी करी, कोई मेरे साथ नहीं था कहीं, मुझे रियल कंपटीशन का कोई आइडिया नहीं था कि बच्चे कितना प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैंने सब अकेले किया था। अगर मैं उसमें इतना स्कोर कर सकती हूँ तो आई गेस अगर मैं अपने आप को एक और चांस दूंगी तो मैं और अच्छा स्कोर कर लूँगी। और मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। ही वॉज ऑल्सो सो कि नहीं, हाँ एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोविड काफ़ी कम हो गया था एंड ऑफलाइन कोचिंग्स जो थे वो खुल गए थे। मैं आकाश तो फिर से नहीं ज्वाइन करना चाह रही थी क्योंकि मेरा आकाश का ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा था और मैं उसमें अब ऑफलाइन जाके एक और ख़राब एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने मेरे घर के पास ही एक लोकल कोचिंग मोमेंटम के नाम से ज्वाइन कर ली और फिर वहाँ पे बहुत ही मुझे अच्छे टीचर्स मिले। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इस साल मैंने
इंस्टेड ऑफ पढ़ने की जगह मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने बहुत टेस्ट सॉल्व किए। मेरे हर हफ्ते 2 टेस्ट होते थे। मैंने पूरे साल में ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट दिए, और हर टेस्ट में मैं मार्क्स को लेकर उतना कंसिडर नहीं, मतलब मार्क्स को लेकर मैं उतनी टेंस नहीं रहती थी, क्योंकि मार्क्स कम भी आते थे शुरू में, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। पर टेस्ट देने का मेरा मेन मोटिव ये होता था कि मैं उसको एनालाइज करूँ, मैं उसमें जो सिली मिस्टेक्स कर रही हूँ मैं उनको लिखूँ, मैं उन सिली मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम ना करूँ। दीदी, आई हैड नथिंग एल्स टू डू इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एंड स्लीपिंग एंड ईटिंग। बस यही मेरा 3 काम था उस पूरे साल में। बहुत सारा सैक्रिफाइस किया। कहीं ना कहीं मैं जब नीट देने जा रही थी मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अब तो मुझे सब आता है, अब तो मैंने टेस्ट भी कर लिया है, अब तो मेरा हो ही जाएगा। मतलब बेसिक जो रिक्वायर्ड होता है फॉर एडमिशन उतना तो मैं स्कोर कर ही लूँगी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी नीट से पहले। जब मेरा एक्चुअल में नीट का दिन था तो उस दिन पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई। किसी को नींद नहीं आती है, मुझे क्या, मेरे पापा को तक पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सुबह 8 बजे जाके सोई थी। मैं पूरी रात टेंशन में, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। और बस मैं फिर 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद 11 बजे हम निकल गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मैं जैसे जैसे कर रही थी तो मुझे पता चल रहा था कि मैं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मेरे को आ रहे हैं क्वेश्चन, मैं सब सही करती जा रही हूँ, सब सही करती जा रही हूँ। मैं फिजिक्स कर रही थी तो मुझे लग रहा था वाह, मैं तो सब सही करती जा रही हूँ। मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा था कि ये तो मेरा सब सही हो रहा है। मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकली तो मैंने सबसे पहले पापा को यही बोला था कि शायद मेरे फिजिक्स में 180 में से 180 आ रहे हैं जो कि नहीं आए थे एट दी एंड। एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बट हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं बहुत खुश थी अपना एग्ज़ाम देने के बाद, अपनी परफॉर्मेंस के बाद। और फिर नीट 2022 का रिज़ल्ट आया और मेरे मार्क्स थे 651, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 4142। और फाइनली मुझे दिल्ली में मिल गया कॉलेज, दैट इज़ LHMC दिल्ली। और मैं बहुत 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 खुश थी। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत मिठाइयाँ बांटी, हमने बहुत मज़े किए। और उसके बाद से मेरी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी चलती आ रही। बस इस स्टोरी से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि यू नेवर हैव टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इफ़ यू वर्क हार्ड you will definitely get the result, if not now then someday else, but ज़रूर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत अच्छा लगता है जब प्राउडली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में बात करते हैं दूसरों के सामने, तो इट फील्स रियली गुड। द फीलिंग इज़ above anything, like anything. So all the best to everybody who is listening to this video, and all the best for whatever you are doing in your life, or whatever you are working hard. God will definitely bless you someday. Bye bye. Thank you so much for watching this video. If you liked, please do subscribe, share and like and comment. Thank you. Bye bye.